अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम क्लास किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए। तो आइए देखते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या है कि हमें यहाँ पर कीवर्ड लिखना है क्लास। उसके बाद क्लास का नेम है, तो यहाँ पर क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट है। उसके बाद ये क्लास की बॉडी आ जाती है, उसमें फिर हम डाटा मेंबर स्पेसिफाई करते हैं और मेंबर फंक्शन स्पेसिफाई करते हैं। तो डाटा मेंबर के लिए एक एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट, उसके नीचे सारे डाटा मेंबर्स आ जाएंगे। फिर मेंबर फंक्शंस के लिए एक एक्सेस स्पेसिफायर है, और फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट उसके मेंबर फंक्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हम एक क्लास अब क्रिएट करके देख लेते हैं स्टूडेंट की विथ इट्स डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। तो इसके लिए डेव सी प्लस प्लस में जाते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल जो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर फिर पहले हेडर फाइल यूज़ कर लेते हैं, आईओ स्ट्रीम और नेम स्पेस। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है। क्लास कीवर्ड लगाया, क्लास का नाम क्या लिखा, स्टूडेंट। और उसके बाद ये देखें क्लास की बॉडी हमने जब क्रिएट की तो एंड पे सेमीकोलन आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सेस स्पेसिफाई देना है डाटा मेंबर के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल प्राइवेट कर देता हूँ, और इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर टाइप में ही एज कर लेते हैं उसकी। तो ये 3 डाटा मेंबर ले लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक क्लास हमने क्रिएट की है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का डाटा हमने स्टोर करना है। क्या क्या करना है, रोल नंबर, नेम एंड एज। अब हम इसके लिए कुछ मेंबर फंक्शंस बना लेते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लगाए मेंबर फंक्शंस के लिए। अब एक तो हम कर लेते हैं इनपुट डाटा के लिए या गेट डाटा के लिए, तो वॉइड गेट डाटा एक फंक्शन बना लिया। ये क्या करेगा, यूज़र से स्टूडेंट का डाटा जो है वो गेट कर लेगा। तो यहाँ पर पहले मैसेज हम प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, और फिर एंड लाइन कर देते हैं, यहाँ बैक स्लैश एंड भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक और मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर रोल नंबर, और इन किस्में करवा लेते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं, डबल एल रोल नंबर ले लिया। उसके बाद कुछ इसी को कॉपी पेस्ट करके थोड़ी सी एफर्ट रिड्यूस करवा लेते हैं कि। उसके बाद हमने क्या किया, नेम, और यहाँ पर क्या कर लिया, नेम, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एज। तो उसको हम यहाँ से जब ऐसे प्रिंट करवा लेते हैं और ये वेरिएबल यहाँ पर एज कर लेते हैं। एज में इसने क्या करना है, इनपुट ले रहे हैं। तो ये जो हमारा गेट डाटा का फंक्शन है, इसने क्या किया कि स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स जो है वो गेट कर लिया यूज़र से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हमें जो है इसको प्रिंट करवाना है, तो वॉइड डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले का फंक्शन बनाया। ये क्या करेगा कि ये जो डाटा हमने इनपुट लिया इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी आउट स्टूडेंट डिटेल्स, और उसके बाद हमें क्या करना है कि ये बैक स्लैश एन करके सी आउट कर लेंगे, नेम इज़, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस करके यहाँ पर नेम। उसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, डबल टैप प्रिंट करवा के। और उसके बाद हमें क्या करना है, और यहाँ पर पहले हमने रोल नंबर भी करना था, रोल नंबर पहले करवा लेते हैं ना उसके साथ। और इसको क्या करते हैं, रोल नंबर, और यहाँ पर क्या करते हैं, रोल नंबर, और उसके बाद फिर इसी तरह से ये जो है टैप ने करवा दिया। फिर उसको क्या कह दिया, नेम इज़, एंड नेम के बाद क्या था हमारे पास, फिर टैब, और उसके बाद एज। तो एज इज़, और
का कर दिया एज और एंडलाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको डिस्प्ले भी करवा दिया। तो ये वाले कदम कहाँ से आ गए। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो क्रिएट हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया कि एक क्लास जो है वो क्रिएट कर ली है स्टूडेंट नेम की, उसके कुछ डाटा मेंबर्स थे यहाँ पर आ गए हैं, और उसके ये दो मेंबर फंक्शंस थे जो हमने कुछ डाटा इनपुट लेने के लिए और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पर राइट डाउन कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक ये एग्जांपल है कि इसमें कार की क्लास जो है वो क्रिएट की है। क्लास का नेम है कार, उसके बाद उसके डाटा मेंबर्स आगे हैं, ब्रांड, मॉडल, ईयर, और उसके बाद फिर गेट का एक फंक्शन बनाया है जिसमें यूज़र से तो नहीं लिया, वैसे ही हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दे देंगे इसको जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, वो यहाँ पर वैल्यूज़ असाइन कर दी, ब्रांड भी और मॉडल में एम में जो वैल्यू होगी, ईयर में वाई में जो वैल्यू आएगी। इसके बाद इसी तरह उसको डिस्प्ले करवा लिया। और फिर इसका यहाँ पर ये कि मेन फंक्शन लिखा है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है कार का, और उसके बाद फिर हमने उसके जो मेंबर फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल करवाए हैं। तो ये तो है कार की क्लास के लिए ना। तो अगर हम स्टूडेंट के साथ ऐसे ही करना चाहें जो हमने एग्जांपल यहाँ पर की है अपने पास, तो यहाँ पर हम इसका क्या कर सकते हैं, मेन फंक्शन लिखेंगे, और मेन फंक्शन लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो देखिए, जैसे आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्या करें कि आप डाटा टाइप देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा टाइप नहीं आएगी बल्कि क्लास का नेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है ना हमें। तो स्टूडेंट टाइप का बनाना है, तो मतलब क्या है, स्टूडेंट हमारे पास एक डाटा टाइप आ गई है जो कि यूज़र डिफाइन टाइप है। अब हमने क्या किया, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एस टी, और अब हम क्या करते हैं, एस टी डॉट गेट डाटा। तो अब हमने क्या किया, स्टूडेंट का गेट डाटा का फंक्शन जो है वो कॉल करवा लिया है एस टी। अब ये फंक्शन कैसे कॉल करवाया हमने, हमने उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखा है यहाँ पर एस टी डॉट क्या किया, फिर उस फंक्शन का नेम लिख दिया। इस तरह से अब ये क्या करेगा, गेट करेगा डाटा को और एस टी डॉट डिस्प्ले कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, वो जो डाटा गेट किया था उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, इसको यहाँ से करते हैं। तो स्टूडेंट क्लास डेमो के नाम से ये हम सेव कर लेते हैं और कंपाइल हो रहा है। तो जी अब ये देखें, इसने क्या किया, एंटर स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, 1 है, नेम उसका क्या कर लेते हैं, राम कर लेते हैं, और एज उसकी क्या कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। अब उसने यहाँ पर क्या किया कि जी उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर स्टोर करवा दी हैं, रोल नंबर 1, नेम इकराम एंड एज इज़ 20। तो इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम क्या कैसे करते हैं, चलें इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, या फिर इसको और मुनासिब तरीके से करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास आ रही हैं ना चीज़ें, इसको हमने कॉपी किया जो हमारे डिस्प्ले के फंक्शन में था। डिस्प्ले से पहले हम यहाँ पर शो करवा देते हैं जी एंटर ये स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद हमने क्या किया, कुछ स्पेसेस लगा दी, और फिर ये नेम की हेडिंग कर दी एक, और इसके बाद ये नेम तो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एज की एक ये हेडर एज का लगा के और ये कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, और डिस्प्ले में अब हमें ये नहीं चाहिए। और ये देखिए ना, ये हमने मैसेज जो है यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, डाटा ले लिया था, डाटा के बाद हमने स्टूडेंट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट करवाया, नेम एंड एज। उसके बाद अब क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करवाते जाएंगे सिर्फ और सिर्फ डाटा। जैसे हमें रोल नंबर करवाना है, उसके बाद टैब प्रिंट करवाने के बाद हमें नेम प्रिंट करवाना है, और नेम के बाद क्या करवाना है, एज को प्रिंट करवाना है। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आउटपुट है हमारी कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो रोल नंबर आ गया, नाम आ गया, एज क्या कर दिया, 20 कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा जो है वो प्रिंट हो रहा है।
तो यहाँ पर डाटा जो है हमारा कुछ इतना ख़ास प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पर हमें क्या करना है तो देखें कि फॉर्मेटिंग थोड़ी सी इसकी अजीब है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक टैब जो है वो और इंक्रीज़ कर सकते हैं जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। तो रोल नंबर के बाद एक और टैब जो है वो ऐड करवा लेते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब प्रीटी गुड हो जाएगी हमारी जो आउटपुट है। और इसको हम क्या कर देते हैं, इसी तरह 20 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो बेहतर आ रहा है। अब यहाँ पर अब हम अगर देखें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के हिसाब से, तो ये हमारे पास थोड़ा सा कुछ एक स्पेस करेक्टर का डिफरेंस आ रहा है आउटपुट में। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक एक स्पेस भी ऐड कर लेते हैं और फिर जब हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारी जो आउटपुट है थोड़ी सी और प्रिटी गुड हो जाएगी। तो जैसे 1 इकराम एंड एज आ गई है 20। तो ये देखिए अब आउटपुट जो है ना टोटली फॉर्मेटिंग मैनर में आ गई है। इसी तरह अब अगर हम और भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो थोड़े से अच्छे आएंगे। तो मैंने एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया ST1 कर लेता हूँ, फिर ST2 कर लेता हूँ। तो इसी तरह ये अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके ना ST1 डॉट गेट डाटा, और इसी तरह फिर हम क्या करेंगे ST2 डॉट गेट डाटा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि ये जो इस सब्जेक्ट के हिसाब से भी डाटा गेट करेगा और इसके हिसाब से भी डाटा गेट करेगा। गेट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले करवा लेते हैं बाकी डाटा को भी। तो अब हमारे पास ST1 डॉट डिस्प्ले और फिर हमारे पास आ जाएगा ST2 डॉट डिस्प्ले। इसी को हम क्या कर लेते हैं, आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर रोल नंबर और इकराम कर लेते हैं नेम, एंड एज क्या है 20 कर लेते हैं। इस तरह अब सेकंड स्टूडेंट का हमें डाटा करना है तो इसका रोल नंबर 2 और नाम इसका कर लेते हैं अहमद और एज कर लेते हैं इसकी 21। इस तरह अब थर्ड स्टूडेंट है तो रोल नंबर 3 कर लिया, इसका नाम हमने कर लिया जी जॉय कर लेते हैं और एज कर लेते हैं इसकी 20। तो ये देखिए अब जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, जब हमने मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और उनका डाटा लिया और उसको आगे हमने प्रिंट करवाया है, तो थोड़ा सा प्रीटी गुड मैनर के अंदर ये जो है ये प्रिंट हो चुके हैं। तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी हो गई है, डाटा जो है हमें खूबसूरत सा नज़र आ रहा है एक टेबल लाइक फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, फिर उन क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उस उन क्लासेस के ना, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ST एक ऑब्जेक्ट है, ST1 एक ऑब्जेक्ट है और ST2 एक जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने डाटा गेट किया है और उसको क्या करवा दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है। अब यहाँ पर एग्जांपल थी, तो इस एग्जांपल में जो कार वाली थी, यहाँ पर आपने कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ जो थी वो गेट करवाई थी, गेट का फंक्शन कॉल किया और आपने अब खुद से यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी थी और उनको शो करवा दिया था। आप चाहें तो इसको यूज़र से भी गेट कर सकते हैं, फिर ये पैरामीटर नहीं आएंगे गेट फंक्शन के अंदर। तो आप यहाँ पर वो सी आउट से मैसेज प्रिंट करवा के सी इन से वैल्यूज़ ले लेंगे और उनको क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा